जय हिंद फ्रेंड्स। आज है 25 जुलाई 2026 और 25 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? ए 22 जुलाई ग्लासगो, बी 20 जुलाई लंदन, सी 25 जुलाई बर्किंघम, डी 21 जुलाई कार्डिफ। तो इसका सही उत्तर है डियर फ्रेंड्स 23 जुलाई 2026। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में किया जा रहा है। कौन से नंबर का है? 23वें नंबर का है। और साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहा है। कहाँ पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है। और खेलों का आयोजन 10 दिनों तक चलेगा। 74 टीमें इस बार भाग ले रही हैं, ये भी याद रखिएगा। और भारत ने मुक्केबाजी में अपना पहला पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्यों? क्योंकि लवलीना जो ओलंपिक पदक विजेता है, 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में डायरेक्ट पहुंच चुकी है। राष्ट्रमंडल खेल कितने दिन तक चलेंगे? तो ये 10 दिनों तक चलेंगे। और भारतीय दल में 125 सदस्य इसमें शामिल है। याद रखिएगा, बर्किंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 61 पदक जीते थे पिछले साल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में भारत रोड सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, बी पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी नागपुर हवाई अड्डा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराष्ट्र के प्रमुख संगीतकारों ने भारत में नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पासपोर्ट सेवा शुरू की है। और यह सरकारी मॉडल है, सहकारी आधारित मॉडल है, जिसमें यात्री सीधे तौर पर डायरेक्टरों से आए थे होंगे। बिचौले की यहाँ पर काम खत्म हो जाएंगे। जो बिचौले रहते हैं ना, बीच वाले, उनका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यह सेवा शुरू की गई है, भारत रोड सेवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण की गई लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ए आकाश, बी कुसा, सी ब्रह्मोस, डी नाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुसा। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और लंबी दूरी की मिसाइल है। और यह प्रशिक्षण उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। प्रशिक्षण में उच्च गति और उच्च ऊंचाई वाले इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकती है। कुसा नाम इसको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में आयकर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 24 जुलाई, डी 1 अप्रैल। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है 24 जुलाई। 24 जुलाई को हम आयकर दिवस मनाते हैं, क्योंकि आयकर विभाग की स्थापना 24 जुलाई को हुई थी 1860 में भारत में। और आयकर विभाग की स्थापना किसने किया था? तो जेम्स विलियम्स ने किया था। 1981 में आयकर विभाग को पहली बार कंप्यूटरीकृत किया गया। और पेन संख्या, हमारा जो पेन नंबर होता है वह 1995 से शुरू हुआ है। ठीक है, और आयकर विभाग की और कंप्यूटरीकरण 1981 में हुआ। पेन कार्ड बना 1995 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, अब जो भारत के कुछ राष्ट्रीय दिवस जो कि जुलाई माह में मनाए जाते हैं उनको एक एक नज़र में देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को ही हम चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाते हैं। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकरण दिवस अभी मना रहे हैं हम। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा भारत ग्रीन शिखर सम्मेलन 2026 कब और कहाँ आयोजित हुआ? ए 22 जुलाई 2026 मुंबई, बी 23 जुलाई 2026 नई दिल्ली, सी 24 जुलाई 2026 गांधीनगर, डी 25 जुलाई 2026 बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर है बी 23 जुलाई 2026 नई दिल्ली। यह भारत का दूसरा ग्रीन शिखर सम्मेलन है जो कि 23 जुलाई 2026 को आयोजित हुआ। आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। और इस सम्मेलन का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अर्थात फिक्की ने किया। सम्मेलन का मुख्य विषय था भारत को वैश्विक हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करना। देश के शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो चौथा भारत और अफ्रीका शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन भी 14 से 15 मई को भारत में ही हुआ। ब्रिक्स युवा उद्यमी कार्य समूह की बैठक का जो आयोजन है वो इंदौर में किया गया। 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में हुई। और विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन ये लिस्बन पुर्तगाल में हुई। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये आबू धाबी यूएई में संपन्न हुआ है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन ये दुबई में आयोजित हुआ। और 23वां बायो एशिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के हैदराबाद में हुआ, जिसमें एआई और जीव विज्ञान संबंधित था यह सम्मेलन, जिसका नाम है बायो एशिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। विंग्स इंडिया 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा 23 जुलाई को कौन सी मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया। अभी इसका आंसर मैंने बता दिया, इसका सही आंसर है कुसा। ठीक है, कहाँ से किया गया था, उड़ीसा के तट एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइप फर्स्ट बदुवे शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी नई दिल्ली। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है जोधपुर। जोधपुर में फर्स्ट टाइप मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन 30 जुलाई से 1 अगस्त तक किया जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि मधुमेह 2 टाइप का होता है, डायबिटीज़, एक तो टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वाले को इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, टाइप 2 वाले को इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इंसुलिन का चिकित्सीय उपयोग 1922 में किया गया था। 2027 में अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 शिखर सम्मेलन मेजबान शहर जोधपुर है। अगला क्वेश्चन, 23 जुलाई 2026 को उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए विनीत जोशी, बी नरेश पाल गंगवार, सी अमिताभ कांत, डी राजीव गौबा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो नरेश पाल गंगवार उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बने हैं और ये राजस्थान केडर के हैं और 1994 में ये IAS अधिकारी बने थे। इन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। इसके पहले नरेश गंगवार कहाँ थे, तो इससे पहले नरेश गंगवार जी पशुपालन डेयरी विभाग के सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, 2026 में भारत ने इबोला वायरस की तैयारी के लिए किस देश को 4.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी है। ए युगांडा, बी केन्या, सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डी तंजानिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इबोला वायरस का प्रकोप सबसे ज़्यादा केन्या में है, तो भारत ने केन्या को ही 4.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी है। पहली खेप जोमो केम्टो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुँची है, जिसमें बहुत सारे पैकेट्स वगैरह सामान है। हाँ, वैक्सीन मैत्री भारत की कोविड-19 वैक्सीन आपूर्ति की अंतर्राष्ट्रीय पहल थी। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण आज क्या है, हम लोग कहीं जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, इसलिए आज करेंट अफेयर्स के इतने ही क्वेश्चन हम लाए हैं। कल के वीडियो में जब भी हम लाएंगे तो बहुत सारे करेंट अफेयर्स उसमें शामिल कर लेंगे। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद।